क्वेश्चन 14 बेटा जैसे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है एज इट इज मुंह उठा के क्वेश्चन टूल लगा दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, इसको रैशनलाइज कर लें, तो डिनोमिनेटर से कम स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, सिंपल 1 प्लस एक्स हो, सिंपल 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो, सिंपल 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, उसका डेरिवेटिव लेना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि हम स्क्वायर रूट वाले को डिफरेंशिएट करें। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं, इसको एज इट इज एफ ओवर जी लिख के क्वेश्चन टूल से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है भाई कि इसको पहले हम क्या कर लें, रैशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लें। डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं उसको खत्म करें। कैसे खत्म करते होते हैं भाई? कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यानी अभी हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं की। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे समझे क्लास 9 10 के मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। ठीक है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये एज इट इज पहले वैल्यू लिख ली गई। अब दरमियान में प्लस का साइन है, उस प्लस के बजाय क्या लगा लें, माइनस का साइन लगा लें एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ऊपर बाय चांस वैल्यू ओवरऑल एक जैसी बन गई। अगर एक वैल्यू बिल्कुल इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है उसका स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू पे जल्दी नहीं करते, हम पहले स्क्वायर लगा देते हैं। अदरवाइज जल्दी करके हम होल स्क्वायर के साथ ही फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमने स्क्वायर लिख लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स और यहां पे आ गया 1 माइनस एक्स। इसका हमें फायदा हुआ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ऊपर भी हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। अब जो लोग होल स्क्वायर का फार्मूला भूल गए हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ लोग इसे डिसेंट तरीके से लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो डिसेंट तरीका है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, हमने तो सिर्फ स्क्वायर ही ओपन करना है ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वैल्यूज पुट कर लें। स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स। इस 1 माइनस एक्स के पहले हमने खुद से ब्रैकेट लगा दी। क्यों ब्रैकेट लगाई? क्योंकि दरमियान में माइनस है, हमने साइन चेंज करने, जल्दबाजी तो आज हम कर ही नहीं रहे, तो हम अगले स्टेप में इसके साइन चेंज करेंगे। यहां तक देखें, बात क्लियर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 2। इसको कंबाइंड सिंगल स्क्वायर रूट में लिख लें, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 पे स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो 1 के इक्वल ही रहेगा, 1 स्क्वायर 1 होता है। 1 प्लस एक्स, नीचे साइन चेंज, माइनस 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल बेटा जी, इस तरफ से ये x कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव। 1 प्लस 1 टोटल हुआ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। क्या चीज कॉमन? 2। कुछ लोग ज्यादा ही तेज बनते हैं, क्या करेंगे, वो 2 माइनस 2 0 कर बैठेंगे। भाई ऐसे नहीं है, ये वाला 2 असल में स्क्वायर रूट का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो 2 इसमें से कॉमन कर ले, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल। ये हमारे पास एक्सप्रेशन y सिंप्लीफाई होके आ गया। एक स्टेप बेशक इसको और लिख लें, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब ये वो एक्सप्रेशन है ये जिसके ऊपर हमने क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। इसके ऊपर डिफरेंशिएट का पहले हम सिंबल लगा लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो ये बन गया dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x।
यहां तक बात क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के लिए ज्यादा बेहतर होता है कि हम पहले से f और g लिख लें। तो लेट f इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड g इज इक्वल टू x। g को तो साइड पे डिफरेंशिएट कर दें। g वाले का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, g था x, x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1, f वाले पे थोड़ी सी हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। 1 का डेरिवेटिव 0, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। एक स्टेप बेशक इसमें एक बेबी स्टेप कर लेते हैं, नजर आ रहा है? ठीक है। अब इसमें जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल भी ये वाला अप्लाई करना है, ठीक है, एडवांस पावर रूल, क्योंकि इसमें सिर्फ x की पावर नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक एक्सप्रेशन, फिर उसकी पावर आ रही है, तो पावर 1/2 आ गई स्टार्ट में। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2। अकेले 1 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, 0 माइनस 2x माइनस 2x, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये जो पावर नेगेटिव है नीचे आके एक स्टेप और कर लेते हैं भाई, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2 आ रहे हैं, इसको हम लोग इस तरह लिखना चाह रहे हैं। ये हमारे पास सॉल्व होके f प्राइम आ गया। f प्राइम को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाया जा सकता है, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें। तो इसे हम लिख सकते हैं x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास f, g, f प्राइम और g प्राइम। अब ये वाली चारों वैल्यूज अवेलेबल है, ये फार्मूला लगाएं और उसमें जस्ट आपने सही जगह पे उसको पुट करके सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आता है, ठीक है। ओके, सो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें y, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट इज f प्राइम, यहां तक लिखें इसको जल्दी से, फिर हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ f ओवर g इज इक्वल टू f प्राइम इंटू g, f इंटू g प्राइम डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ, अब जो हमारा f ओवर g है वो कलेक्टिवली y के इक्वल है, तो इसकी हम यहाँ पे d ओवर dx इंटू y और नेक्स्ट स्टेप में फिर dy बाय dx लिख लेंगे, ठीक है। राइट साइड पे वैल्यूज पुट करते हैं, चारों वैल्यूज मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे पुट कर रहे हैं f प्राइम सबसे लास्ट पे हमने निकाला था x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू g था dx माइनस f 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू g प्राइम 1 डिवाइडेड बाय g स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां तक देखें बात क्लियर। अब क्योंकि यहां पर फ्रैक्शंस आ रही हैं, इसका हमें एलसीएम लेना है, तो एक्स स्क्वायर की वजह से जो फ्रैक्शन जनरेट हो रही है उसको 1 ओवर लिख के साइड पे कर लेते हैं, ऐसे ही है। लास्ट टाइम भी हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही दिया था, तो इसको 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखें और लाइफ थोड़ी सी अपनी आसान बना लें यहां तक, ठीक है। क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक देखें बात नहीं है, 1 मल्टीप्लाई होने से तो चेंज कुछ नहीं आना था, लेकिन बाहर वाले माइनस से साइन चेंज, ये वाला बना +1, क्योंकि अभी इसका एलसीएम लेना था तो इसके डिनोमिनेटर को हमने फिल कर लिया किससे, 1 लिख के। यहां तक सही है। तो क्या एलसीएम बनता है बेटा जी, हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो सिर्फ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन आ गया। और ये वाला जब अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो इस वैल्यू का स्क्वायर बना, और ये और अच्छी बात है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। ओके, हमारे पास अब जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनको मिला दे बेशक, एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये वाली बात क्लियर होगी। ये जब हमने माइनस से साइन चेंज किया था तो यहां पे प्लस बनता है, तो प्लस हम नेक्स्ट में लिखना भूल गए। यहां तक अब देखें जरा, ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स स्क्वायर से क्या हुआ, कैंसिल। इन दो में से पॉजिटिव वाला नंबर कौन सा, वन। वन को आप पहले लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा dy बाय dx का आंसर आ। देखें इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें अब सिचुएशन कुछ थोड़ी सी और अपडेट हो गई। इसमें ऊपर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे स्क्वायर रूट वाला उसको क्या कर रहा है, ओवरऑल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक इसमें ऑप्शन ये हो सकती है कि इस x के ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, इस x का स्क्वायर भी लें और स्क्वायर रूट भी, और नेक्स्ट स्टेप में उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह अब ये जस्ट क्वोशंट बन जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है भाई कि ये जैसे लिखा हुआ है इसको इसी तरह से सॉल्व कर लें, एक छोटे से एडिशन के साथ। और वो एडिशन क्या है भाई, x को बाहर ही लेना चाहिए, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स रेज टू पावर। अब ये दो फंक्शंस की क्या बन गई, प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया रैशनलाइज करने के बाद, उसमें f और g में से एक g वो थोड़ा सा आसान था, x का डेरिवेटिव क्या था, 1। f वाले डेरिवेटिव पे हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ी। तो सेम इसी तरह इसमें भी वही पैटर्न हम अपना लेते हैं। इसमें से जो f है वो किसके इक्वल आ गया, x, और g ये वाला फुल फंक्शन बन जाएगा। g वाले डेरिवेटिव पे हमें थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, और f का डेरिवेटिव सिंपली क्या आ जाएगा, 1। हम इसको प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो लास्ट टाइम जो हमने 3 कंबाइंड क्वेश्चंस किए थे स्क्वायर रूट वाले, क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 13, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखें अपनी बुक पे, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट, और इस दफा क्या है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट। तो ये समझें कि एक तरह का क्वेश्चन नंबर 12 बोनस में इसके अंदर आ गया, वो फ्री में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हमें पड़ गया। ठीक है, बाकी अदरवाइज प्रोडक्ट रूल लगाना है और लास्ट पे सिंप्लीफिकेशन और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट f इज इक्वल टू x, तो f प्राइम हुआ 1, g इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। जब हम g प्राइम लेंगे तो आजकल जो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं भाई, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू पावर n, किस चीज के इक्वल, n f ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई f ऑफ x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो साथ में उस f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो यहां पर वो फार्मूला अप्लाई करती 1/2 a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर 1/2 माइनस 1, साथ में a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स का डेरिवेटिव। यहां तक देखें बात क्लियर। अब 1/2 माइनस 1 ये तो हुआ भाई माइनस 1/2, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2। इसके ऊपर हमें क्वोशंट रूल लगाना पड़ रहा है, तो हम इधर ही क्वोशंट रूल लगा लेते हैं। u इज इक्वल टू a प्लस एक्स एंड v इज इक्वल टू a माइनस एक्स। इस दफा u और v लिखा है f और g के बजाय, रीजन क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी f और g एक दफा यूज कर चुके हैं, एक दफा यूज हो जाए, दोबारा यूज करने के लिए और थोड़े एबीसी में अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो इस दफा हमने u और v पिक कर लिया। u प्राइम 1, v प्राइम माइनस 1, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट रूल u प्राइम इंटू v, u इंटू v प्राइम v स्क्वायर। हाँ जी, u प्राइम, तो u प्राइम किसके इक्वल है बेटा जी, 1 इंटू v a माइनस एक्स। नेक्स्ट हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, u किसके इक्वल है जी, a प्लस एक्स इंटू v प्राइम किसके इक्वल है, -1। ये सबसे अच्छा हो गया जो -1 आ गया। उससे हमें क्या फायदा होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वाली पावर्स अलग कर लें, a प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2, a माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2। सही है, इनकी पावर्स को हमने अलग कर दिया। बाकी a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर।
x के साथ x क्या हुआ, कैंसिल, a प्लस ए टोटल हुआ 2a, तो ये वैल्यू बनी 1/2 a प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 a माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 एंड 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहां से सिर्फ 2 कैंसिल होता नजर आ रहा है, ठीक है। अब a माइनस एक्स जो एक जैसे आ गए, इनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड, और ये जो पावर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव, तो a ओवर a प्लस एक्स रेज टू पावर पॉजिटिव 1/2 a माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस 2। कलेक्टिवली हमारे पास वैल्यू बनी a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। अब जी प्राइम बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व हुआ है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, राइट। लेकिन अभी इस दफा ये इस क्वेश्चन के अपने प्रोडक्ट रूल में एज लिटिल हेल्प अभी ये यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में हमें चाहिए होता है एफ इंटू जी प्राइम, तो ये वो वाला जी प्राइम। अभी हम प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू f प्राइम इंटू g f इंटू g प्राइम। तो ये बना हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो f मल्टीप्लाई बाय g, ये f मल्टीप्लाई बाय g है, इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है y के। ओके, f प्राइम वैल्यूज पर आइडेंटिफाई कर लें, f प्राइम 1 f x है, g की वैल्यू ये कंप्लीट, और g प्राइम ये जो हमने लास्ट में निकाला था, सही है। ये वाली वैल्यूज इधर पुट करें, f प्राइम 1 इंटू जी a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस f x और g प्राइम a ओवर a प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट लिख लें, a माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। यहां तक देखिए बेटा जी बात की है, इसको स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में लिख लें। ये वैल्यू बनी a प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर रूट, x मल्टीप्लाई बाय a x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स स्क्वायर रूट रेज टू पावर 3/2 को अगर फैक्टराइज किया जाए, कुछ याद है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर x इंटू स्क्वायर रूट x आ जाए तो ये बनता है x पावर 3/2। तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। ऐसा इसलिए लिखा ताकि एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान हो जाए। एक स्टेप में जैसे ही हम लोग एलसीएम ले लेंगे, हम वापस इसको क्लोज फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में क्या आ रहा है बेटा जी, स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। एक काम और किया जा सकता है, एलसीएम से भी पहले कॉमन ले लें, है ना। यहां पे अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। स्क्वायर रूट a माइनस एक्स दोनों में आ रहे हैं, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट a माइनस एक्स कॉमन, आपके पास वैल्यू रहेगी स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, ax ओवर a प्लस एक्स स्क्वायर रूट एंड a माइनस एक्स अलोन। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या आ गया, 1 एलसीएम ले लें। कितना एलसीएम आ गया बेटा जी, a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, एक अंडर रेडिकल साइन और एक सिंपल। जब ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा इसका a माइनस एक्स इसके साथ बोनस में, क्योंकि ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 1 मल्टीप्लाई a x, सिर्फ क्या बना a x। नीचे वाले नंबर्स को फिर मिला दें आपस में, a प्लस एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ऊपर बना जी a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस a एक्स। लेकिन ये हमारा फाइनल स्टेप है बेटा, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस एक्स स्क्वायर रूट में वैसे ही ठीक है। इन दोनों की पावर्स को ऐड करके दोबारा से 3/2 लिख लेंगे, x इंटू स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू x पावर 3/2। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन बढ़ेगा, एनीथिंग? ये एक्सरसाइज आप लोगों की यहां पे कंप्लीट है, ठीक है। कल इसका टेस्ट
कल नहीं, परसों, परसों फिजिक्स का टेस्ट है। अब सारे टेस्ट याद आ जाएंगे। अभी आज है भाई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को टेस्ट है, ठीक। आधा टेस्ट फ्राइडे को, आधा टेस्ट सैटरडे, ठीक है। आधा टेस्ट फ्राइडे, क्योंकि कुछ लोगों ने टेस्ट वाले दिन छुट्टी करनी होती है, तो अच्छा है ना 2 दिन छुट्टी करेंगे, रश कम रहेगा, ठीक है। और कुछ लोगों ने सही तैयारी करनी होती है तो उनको मौका दे देते हैं आधी आधी एक्सरसाइज करने। अच्छा, अब जो टेस्ट 2 दिनों में है वो इस तरह नहीं कि भाई पहले 8 एक दिन, दूसरे 8 एक दिन, इस तरह फिर डिफिकल्टी नहीं डिवाइड होती, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन सारे ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। अहमद, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं अभी? 1, 3, 5, वेरी गुड। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और हैं कितने भाई? 17 क्वेश्चंस आपने फ्राइडे को कर लेने, ठीक है। जो आपके इवन नंबर क्वेश्चंस बनते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, बस भाई 18 तो है ही नहीं, 17 तक टोटल क्वेश्चन है। तो ये जो इवन नंबर क्वेश्चन है उनका सैटरडे को टेस्ट, ठीक है। इस तरह डिफिकल्टी भी डिवाइड हो जाएगी। जिसने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है उसके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। जिसने टेस्ट वाले दिन छुट्टी करनी है वो 2 दिन छुट्टी कर लेगा, फ्राइडे और सैटरडे, रश और भी कम होगा, लेक्चर और भी अच्छा होगा, सही है। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, कोई इनपुट? ठीक है जी, क्लास डिसमिस्ड।